हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस का, जो कि सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने जो है इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सीएचएसएल 2023 के जीके के पीवाईक्यू का। तो शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। In India, the principle of procedure established by law is taken from which constitution? तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि इंडिया में जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जापान से लिया है। कनाडा से हमने लिया है रेजिड्यूअरी लिस्ट, यानी जो हमारी 3 लिस्ट आती है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता तो उसको बोलते हैं रेजिड्यूअरी लिस्ट, और वो हमने लिया है कनाडा से। अगर आपसे पूछे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, तो डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है ना ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं इनका जो ज्वाइंट सिटिंग है, ये अगर पूछे हमने कहाँ से लिया है तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और अगर हम बात करें आर्टिकल किस में आता है ये ज्वाइंट सिटिंग, 108 में आता है, आर्टिकल 108 में। कनाडा से हमने एक चीज़ और ली है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने लिया है कनाडा से, ये भी आप याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया, तो साउथ अफ्रीका से। और कंकरेंट लिस्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकरेंट लिस्ट जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ मनी इज द क्वांटिटी ऑफ मनी डैश। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो क्या होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी जो होता है ड्यूरिंग एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जो भी मनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में, उसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा नौमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गुग्गा नौमी जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। गुग्गा नौमी जो है हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ड्रेसेज इज एसोसिएटेड विथ। ये जो ड्रेसेज वर्ड है ना, ये इक्वेस्ट्रियन वाले स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभना नारायण, अ फेमस कथक डांसर, रिसीव्ड द डैश इन 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथक डांसर है ना, इसी वजह से इनका अवार्ड पूछा गया है। तो इनको पद्मश्री मिला था 1992 में। सीजीएल में ये भी पूछा गया था कि ये किस से रिलेटेड है, तो ये कथक से रिलेटेड है, ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूरी तरीके से करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। मीराबाई चानू को कौन सा मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में, तो गोल्ड मेडल इनको मिला था, ये पूछा गया था। तो जिसका रिलेवेंस नहीं है ना उसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेंसस 2011 के बारे में है, और हर बार सेंसस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो हैं रूरल इंडिया में रह रहे थे, गांव एरिया में रह रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 68.8% लोग रूरल एरिया में थे। और अगर बात करें 2011 में ना 15th नंबर का जो है सेंसस हुआ था, बाई चांस ये भी पूछ सकता है। उसके बाद इसका अगर आपसे मोटो पूछे, 2011 के सेंसस का मोटो अगर पूछे तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिटरेसी रेट कितनी बार पूछा गया है, तो 74.04% था ओवरऑल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेल का केवल बताना है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 82.14%। और अगर लिटरेसी रेट केवल और केवल फीमेल्स का पूछे कि कितना था, तो राइट आंसर हो जाएगा 65.46%। और अगर पूछे हाईएस्ट किसका था लिटरेसी रेट, अगर यहाँ से आपसे पूछे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका था, तो वो था केरला का। और अगर आपसे पूछे कितना था, तो 93.91% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी टू ऑपरेशनलाइज द सजेशन
टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पॉपुलरली नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कमेटी ने ऐसा कहा था कि इंडिया के जो भी नागरिक हैं भारत के, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर आपका JS वर्मा कमेटी। LP सिंह कमेटी बनी थी कि जो भी IB या CBI या फिर रॉ जो काम करती है ना, उनका रोल एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे Which of the following airports is India's first to be completely powered by solar energy? यानी इंडिया का पहला पूरी तरीके से सोलर पावर पर बेस्ड जो है हमारा कौन सा एयरपोर्ट था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। ये क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर्स पर बेस्ड है, इसको हम यहाँ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ईयर वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? और ये इतना ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि बहुत बार CGL CHSL मतलब सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये किस ईयर में आया था? राइट आंसर है 1878। और अगर पूछे पास किसने किया था तो लॉर्ड लिटन ने जो है पास किया था, इसके टाइम पर ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, असगर बाई इज़ प्राइमरली रिमेंबर्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनराज ऑफ म्यूजिक? यहाँ पे कह रहा है कि असगर बाई किस म्यूजिक से रिलेटेड है सिंपली, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, GNP एट मार्केट प्राइस लेस गिव्स अस GDP एट मार्केट प्राइस। यानी कि GNP एट मार्केट प्राइस में से आप क्या माइनस करेंगे कि आपको GDP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो GDP एट मार्केट प्राइस मिलने का मतलब है कि आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA को अगर माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। और इसको आप अपने किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, नेशनल इनकम से जो है हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोअर कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है नेशनल इनकम के बारे में ब्रॉडर टू नैरोअर कॉन्सेप्ट, यानी ब्रॉड से लेकर नैरो कॉन्सेप्ट तक हमें अरेंज करना है। इसका मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आप यहाँ पे आगे रखेंगे, फिर उसके बाद छोटा वाला, फिर छोटा वाला, ऐसे यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस NNP एट मार्केट प्राइस माइनस GNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है NNP एट मार्केट प्राइस, तो इसको आगे होना चाहिए था। तो देखिए इस ऑप्शन में आगे है, ये सही है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये बड़ा है। उसके बाद पर्सनल इनकम आता है, पर्सनल इनकम में से भी कुछ घटेगा तब जाके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आएगा। और इसमें से घटता क्या है? टैक्स घटता है, तब आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी ये बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो ऐसे ही देखना था कि कौन सा ब्रॉड टू नैरो कॉन्सेप्ट है। तो 3 ऑप्शन तो सही थे, फर्स्ट वाला जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मोमेंटम और पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, वो अगर बराबर हो जाए तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितनी होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे था ये 1/2m रूट में h/पाई। और ये जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने ये जो प्रिंसिपल है वो 1927 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक राज तरंगिनी इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट रिटन इन 12th century CE। तो यहाँ पे कह रहा है राज तरंगिनी जो बुक है इसमें किस स्टेट के इतिहास के बारे में लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। और अगर पूछे लिखा किसने था राज तरंगिनी को, तो राज तरंगिनी बुक लिखी थी कल्हन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए छऊ पूछ रहा है कहाँ कहाँ पर सेलिब्रेट होता है। तो छऊ 3 टाइप्स का होता है और 3 स्टेट में मनाया जाता है, जिसमें से 2 स्टेट दिया है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। और आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए झारखंड। तो एक बार ये भी पूछा था कि छऊ जो है कितने टाइप का होता है, CGL में ही पूछा गया 2023 के। तो छऊ 3 टाइप्स के होते हैं और 3 जगह ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो मिलाम ग्लेशियर जो है
उत्तराखंड में है और वहाँ से कह रहा है कि कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है या निकलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरी गंगा यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिशन। फॉरेन कॉम्पिटिशन का जो है एडवांटेज क्या होता है। तो पहला लिखा है नो रिक्वायरमेंट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। फॉरेन कंपटीशन अगर होता है तो नए नए प्रोडक्ट तो लोग डेवलप करते हैं ना। दूसरा लिखा है इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इफिशिएंटली, ये सही है। फॉरेन कंपटीशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन फर्म यहाँ पे आके कोई अच्छी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करती है तो यहाँ के लोगों में भी तो कंपटीशन बढ़ता है कि हाँ उन्हें भी जो है अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। तो ये राइट आंसर है कि इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इफिशिएंटली राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है यानी कोशिकांग ऐसा है जो कि खुद की कॉपी बनाता है, रेप्लिका बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और एक बार ऐसे पूछ लिया था, रेप्लिका मतलब वर्ड लिख के दिया था तो उसका मतलब भी होता है कॉपी, तो वही हो जाएगा आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच कराना था, मैच लिस्ट 1 एंड 2। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, तो ये सब मैंने एक अलग वीडियो में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म आपको मिलेंगे अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं। देखिए पहला जो है ना सर्विस टैक्स जो होता है वो होता है टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार जब टैक्स लगा के पैसा कमाती है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू यानी सर्विस टैक्स। दूसरा यहाँ पे है इंटरेस्ट रिसीट। रिसीट्स का मतलब होता है कमाई। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है तो उससे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो टैक्स के थ्रू कमाई नहीं है ना, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू, यानी गवर्नमेंट अपने जो शेयर होती है किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, पीएसयूज के, अगर वो सेल करके पैसा कमाती है। कैपिटल रिसीट में सैलरी एंड पेंशन जो हमारे सरकार खर्चा करती है ना, तो सैलरी और पेंशन आएगा एक्सपेंडिचर में। इसका आप एकदम आराम से मिला सकते थे और अगर आपने 4th का बी मिला लिया होता तो आप 2 ऑप्शन आराम से ये एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बॉन्ड इन एल्केन्स दैट कनेक्ट कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे यही पूछा है कि एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड होता है। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल कार्बन बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2023 मानिक शाह टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ से ये भले करंट अफेयर्स का, लेकिन आप याद रख सकते हैं मानिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी वर्जन में किसने लिखा था, तो राइट आंसर यहाँ पे है वसंत कृष्ण वैद्य। अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा था, कैलीग्राफी किसने की थी, तो प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने। और अगर हम बात करें नंदलाल बोस, तो ये एक पेंटर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ब्यूटीफाई करने का काम किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैपिंग क्लाइमेट डाटा what term refers to a line drawn through all the points on map that contain the same amount of cloud। यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए मैप है और वहाँ पे हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स कुछ बना रखे हैं जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्लाउड जो है वो होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हुए इन पॉइंट्स को एक लाइन बना देना तो उसको बोलते हैं हम आइसोनेफ्स। ये था हमारे 10 अगस्त के शिफ्ट 2 के जीके के PYQ का सोल्यूशन। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली जो कि 40 शिफ्टों में आए थे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपको 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। और जब CHSL का पेपर हो जाएगा तो मैं उस पेपर का एनालिसिस इस चैनल पर करवाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर करना जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग।